नमस्कार, जीके प्राइम देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज के इस डिबेट शो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की, और वो है बिजली की समस्या। एक बहुत ही बुनियादी सुविधा है, बेसिक फैसिलिटी है जो घर घर तक पहुंचनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इलाकों में जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या है। अब ये समस्या ही है, इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ, हम जानने की कोशिश करेंगे फटाफट से। इस पैनल में जो हमारे मेहमान जुड़े हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। सबसे पहले श्रीनगर का रुख करेंगे। श्रीनगर स्टूडियो से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी लीडर प्रमोद कपाही और साथ ही कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर आबिद मजीद और पीडीपी लीडर रूफ भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप सभी का आज के इस डिबेट शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सनम, मैं चाहूंगी आप ही रोशनी डालिएगा, क्योंकि यूटी जम्मू कश्मीर हमेशा से एक समस्या से परेशान है और वो परेशानी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या लगता है, क्या है रीजन? देखिए, ये समस्या जो है ये बहुत पुरानी समस्या, आज की नहीं है। और इस समस्या में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही जम्मू में गर्मी शुरू होती है तो वहां पावर कैसे शुरू होती है, कश्मीर में जैसे विंटर्स जब बिजली की जरूरत होती है तब कैसे शुरू हो जाती है। कश्मीर में विंटर्स में इस्तेमाल बिजली होती है, ऐसा कोई नहीं है। कश्मीर में विंटर्स में मजबूरी है लोगों को, उनको हीटर यूज करना है, उनको ब्लोअर यूज करना है, उनको गीजर यूज करना है, ये जरूरी चीज है। उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन बिजली की जो समस्या है ये नहीं हो पाती है। और इसमें एक और समस्या भी है, ये जो पास्ट में कश्मीर में सरकार जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लकड़ियां दिया करता था लोगों को, वो घरों में यूज करते थे, कुछ लोग हमाम बनाते थे। अब वो सिस्टम भी पिछले 5-8 सालों से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब वो लकड़ियां जो है, फॉरेस्ट जो यूज लकड़ी होती है वो मिलती नहीं है, तो बिजली पे ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये समर्स में होती है। जब कश्मीर में ये होता है तो जम्मू में गर्मियां जब पड़ती हैं तब वहां पे उनको एसी लगाने पड़ते हैं, पंखे लगाने पड़ते हैं, तो तब जम्मू में ये सिचुएशन मैंने देखी है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड टाइम बैठा है जम्मू में। अब इस सारे के बीच में कुछ मामला आते हैं हमारे पास। हम कहते हैं, हम बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास बड़े वाटर रिसोर्सेज है, हम 30,000 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा करने की हमारे पास क्षमता है। लेकिन कहने को तो कहा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली किया नहीं गया है। अब एक और समस्या है, अब समस्या है कि हम बिजली परचेज करते थे, और बिजली परचेज करने के लिए हमें दूसरी जो स्टेट है, एक तो एनएचपीसी हमें बिजली जो देती है वो ऑलरेडी जैसे वो देखती है, वो हमारे वो जो दुकानदार होते हैं उनकी तरह करते हैं। जब भी वो देखते हैं कि कोई त्योहार आ गया, दुकानदार को होता है कोई त्योहार आ गया, कोई मजबूरी आ गई, लोगों को खरीदारी करनी मजबूरी है, तो अपने दाम बढ़ा देता है। तो वही एनएचपीसी करता है। एनएचपीसी जैसे ही देखता है कि जम्मू कश्मीर में जैसे इनको बिजली की क्राइसिस हुई है, वो अपना जो यूनिट प्राइस है वो बढ़ाना शुरू कर देता है। तो यही हर बार हो रहा है। इस बार भी एनएचपीसी पे इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। और चूंकि हमारी जो स्टेट है इसने आप यूपी से भी बिजली परचेज की है, दिल्ली से भी परचेज किया है, लेकिन एनएचपीसी से परचेज करने की इसके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि एनएचपीसी अपना यूनिट प्राइस जो है बहुत बढ़ा चुका है। और जम्मू कश्मीर की सरकार, अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है यूनिट प्राइस परचेज कर पाती ये, और इस टाइम इस बर्डन हालत में कर पाती, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास नहीं है। जो बिजली का बिल जो है, पब्लिक के पास सिर्फ 5% बिजली का बिल जो है वो बैलेंस है। या सरकार के जो अपने इदारे हैं वो पिछले कई सालों से, आज की डेट में कई सालों से बिजली विभाग को बिल जमा नहीं करा चुके हैं, और उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो ये वजह है कि बड़ा पैसा हुआ। अब पहले हमारे यहाँ होता था ट्रांसमिशन लॉस, ये जो है मोबिलाइजेशन का, ट्रांसमिशन का लॉस जी। लेकिन समस्या अभी सिर्फ दो की है। एक ये है कि हमारी सरकार के पास पैसे नहीं, और बिजली विभाग के जो बिल्स हैं वो सरकारी इदारों के पास है। पब्लिक के पास 5 से 10% हो सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी जो है डरता अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में उसको बिजली का बिल बकाया होगा तो फिर उसको परेशानी होती है, मोहल्ले में इज्जत चली जाती है, लोग मोहल्ले वाले कुछ कहेंगे, तो उसकी डर की वजह से बिजली का बिल देता है। लेकिन 5-10% है जो मजबूर हो जाते हैं वो नहीं दे पाते। लेकिन ओवरऑल, लेकिन सबसे ज्यादा बिल जो हमारे सरकारी जो इदारे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके पास जो बिजली की जो बैलेंस शीट देखते हैं हम, तो उसके बाद हमारे रोकते खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त एक क्राइसिस जो जम्मू कश्मीर में है, ये साफ तौर पे है सरकार जो है वो इस चीज को अकोमोडेट नहीं कर सकी, और एनएचपीसी के जो है, और आज की अगर बात करें, तारिगामी ने खुद बताया कि हमारे वाटर रिसोर्सेज है। तारिगामी ने श्रीनगर में प्रोटेस्ट भी किया और बताया हमारे वाटर रिसोर्सेज है, और उन वाटर रिसोर्सेज को जो हमें नहीं दिया जाता है।
तो ये बड़ी विडंबना है, बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर स्टेट की या यूटी की कि हमारे पास रिजर्व पावर हाउसेज हैं लेकिन उन्हीं का बिजली हमें नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, हमें ऐसा स्टूडियो में बीजेपी लीडर प्रमोद कपाही हैं, इनसे ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। बड़े बड़े दावों के बावजूद, बड़े बड़े वादों के बावजूद कि घर घर में बिजली पहुंचेगी, ज्यादातर इलाके इससे महरूम हैं। चाहे हम मीटर्ड इलाकों की बात करें या नॉन मीटर्ड इलाकों की बात करें, सर्दी हो, गर्मी हो, ऑटम हो, कोई भी मौसम हो, उसके बावजूद ये परेशानी ही बनी हुई है। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा और आपने मुझे मौका दिया रूबरू होने के जनता के बीच। देखिए, सनम जी ने जैसे कहा कि मैं मानता हूं इनकी बात कि बिजली की खपत ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, लेकिन ये मौसम के हिसाब से उसे जैसे कहा गया कि जम्मू में गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है और कश्मीर में सर्दियों में दिक्कत आती है। क्योंकि कश्मीर में सर्दियों में जब बिजली की खपत ज़्यादा होती है और वहाँ जैसे बताया गया कि हीटर भी लगाने होते हैं, लेकिन सारा डिपेंड बिजली पर होता है, तब जितनी हमारी बिजली की पैदाश है उससे ज़्यादा बिजली जब यूज़ होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सरकार ने काफ़ी कुछ सुधार लाने की कोशिश की है और बिजली का जो है उसको सुचारू रूप से चलने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सनम जी ने जैसे कहा कि किराए की बात है, रेंट जो बिजली का है वो प्रॉपर अब जब तक हम जमा नहीं करवाएंगे, चाहे वो सरकारी दायरे में है चाहे प्राइवेट लोगों के लोग यूज़ करते हैं, सरकार को जो बिजली का रेंट है वो देना ही पड़ेगा, तभी बिजली हमें सुचारू मिलेगी। और मैं ये भी जरूर कहूँगा कि सरकार को भी चाहिए कि समय पर, सही समय पर लोगों को ये छोटी सहूलियात है बिजली पानी की, ये लोगों को मिलनी चाहिए। इसके बिना ज़िंदगी जो है इंसान की अधूरी हो जाती है। आज हर इंसान जो है जो डिपेंड करता है बिजली पर, क्योंकि पानी की अगर यानी आप मानते हैं कि ग्राउंड पे ये वादे खोखले साबित हो रहे हैं, ये चीज आप मान रहे हैं? नहीं, इसमें वादे वाली कोई बात नहीं है। हम भाजपा हमेशा जनता के साथ रही है, लोगों के बीच रही है। अगर कहीं कमी होती है तो हम सड़क पे खड़े होते हैं लोगों के बीच। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि अब जम्मू कश्मीर में यहाँ तक है जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, जहाँ इस वक्त LG साहब सरकार चला रहे हैं। और मैं ये भी नहीं मैं कहूँगा कि इस वक्त काम नहीं हो रहे, डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, बढ़ चढ़ के डेवलपमेंट हो रही है। आप जब कह रहे हैं वादे खोखले की, ऐसी बात नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद और यहाँ ड्यूटी लगने के बाद मुझे लगता है कि जितनी डेवलपमेंट, जितने डिपार्टमेंट जहाँ आए, जितना काम हुआ, शायद ही 70 साल में कभी ऐसा हुआ होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ NC से जुड़े और PDP से जुड़े मेहमान भी हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। NC लीडर हमारे साथ आबिद मजीद है, क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से हमारे साथ प्रमोद कपाही, उन्होंने कहा कि बहुत डेवलपमेंट हुई है और काफी हद तक घर घर में बिजली पहुंची है, क्या कहेंगे आबिद? देखिए, पहले तो मैं ये बात वाजिया करना चाहूंगा कि जो भी ये पावर क्राइसिस टाइम है, ये एक एक्सीजेंट डिमांड है, एक प्रेसिंग डिमांड है जी। और जब इतनी एक्सीजेंट डिमांड बन गई है तो इसके पीछे रीजंस क्या है ये भी जानना जरूरी है। अभी बीजेपी के लीडर को बात करते सुन रहा था मैं, तो ये बहुत अजीब लगा कि अगर डेवलपमेंट इतनी हो गई है, 70 साल से इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो बड़ी हैरतकुन बात है। मैं आपको बता दूं, ये मसला सप्लाई और डिमांड का मसला है, ना कि ये कोई पॉलिटिकल दावपेच खेलने हैं। सप्लाई और डिमांड इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है और इस टाइम LG एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और जब मैं ये बात करता हूं कि कैपेसिटी जनरेशन होनी चाहिए थी पिछले 5 साल से, वो वहीं पर दरम भरम हो गई है जहां पर उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने उसे छोड़ा था। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि 2018 के बाद उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई है। खुसूसन अगर आप देखें, जो जम्मू कश्मीर का प्रोमिनेंट प्लेयर है CVVLP, जो चिनाब पावर प्रोजेक्ट्स है, जिनका एक RTI में खुद रिप्लाई आया है कि पिछले कई सालों से, कई 5-6 सालों से कोई भी उनका प्रोजेक्ट कमीशन नहीं हुआ है, जबकि 3 प्रोजेक्ट्स उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है और 1 क्लियरेंस में है। दैट मीन्स रिसेंट टाइम्स में कोई भी पावर जनरेशन पे जो काम है, जो होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन की तौर से, वो नहीं हुआ है। तो ये कहना कि LG एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, अगर कर रही है तो 31,000 करोड़ का बजट हर साल NHPC से, हम नॉर्थ ग्रिड से पावर खरीदते हैं, तो वो पावर जा कहां रहा है?
अगर ट्रांसमिशन लॉसेस हो रही है तो एडी केबल्स का यूज क्यों नहीं हो रहा है? अगर स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं लोगों से, तो पावर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्यों नहीं मिल रही? 51% आपने मीटर्ड एरियाज रखे हैं, लेकिन पावर सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। 4 लाख हाउस होल्ड्स को स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, लेकिन पावर सप्लाई नहीं हो रही है। 5-6 घंटे के पावर कट्स है, और नॉन मीटर्ड एरियाज की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो 8-9 घंटे भी हो रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या है, बेसिकली डिमांड और सप्लाई की डेफिसिट है। जहां 2600 मेगावाट की जरूरत पड़ती है जम्मू कश्मीर को प्रेजेंटली, उसमें करीबन 600 मेगावाट का डेफिसिट है। ये खुद यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और उसको एड्रेस करने के लिए कैपेसिटी जनरेशन पे काम करना था, जो कि 5 साल में नहीं हुआ है। तो अब 70 साल के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है? अगर हमें अनइंटरप्टेड पावर बावजूद इसके कि हम स्मार्ट मीटर्स भी लगा रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो क्या डेवलपमेंट हुई? बिल्कुल। रूफ भट्ट, आप क्या कहेंगे? पीडीपी की तरफ से रूफ भट्ट हमारे साथ इस पैनल में है, क्या कहेंगे ऑल ओवर सिचुएशन? अगर हम जम्मू कश्मीर की देखें, सिर्फ बिजली की बात करेंगे, ऑल ओवर डेवलपमेंट की फिलहाल छोड़ देते हैं, सिर्फ बिजली की बात करेंगे, उसको लेकर किस तरह का सिनेरियो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये अलमिया और अफसोस है, हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, कि सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाली स्टेट बीजेपी ने अंधेरों में धकेल दी है। आप देखिए, जो चीफ इंजीनियर साहब है, उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, शेड्यूल कुछ और होता है, जो वो पब्लिकली कहते हैं ग्राउंड पे कुछ और होता है। हमने देखा कि 1 घंटे को बिजली देखते हैं, 2 घंटे बिजली गायब होती है। उसको पब्लिकली आकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये समझते थे कि हम पावर प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है, हमें बीजेपी सरकार शायद 300 या 400 यूनिट्स फ्री देगी, क्योंकि इनके बड़े बड़े दावे थे। मगर अफसोस का मकाम यह है, पावर तो अब दूर की बात है, लोगों से तो आप नौकरियां ये छीन रहे हैं। आप देखो बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे, चाहे वो जम्मू के हैं या श्रीनगर के हैं, वो घर में बैठे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं। उसके बाद आप देखो गैस की कीमतें कितनी बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये चाहते क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों से, के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं, ये नाइंसाफियां क्यों हो रही है, जबकि ये हमारे अपने पावर प्रोजेक्ट है। हमने पीडीपी ने बार बार ये कोशिश की कि हमारे पावर प्रोजेक्ट स्टेट को वापस मिले, और इसीलिए हम ये समझ रहे थे कि हमें विंटर में न सिर्फ पावर चाहिए, बल्कि हमें हीटिंग सिस्टम के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो यहाँ हमें वुड मिलती थी, लकड़ मिलती थी, अब तो वो जमाना नहीं है। तो और जब हम समर्स की बात करते हैं, इसमें जम्मू के हमारे जो भाई है, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये समझता हूं कि इनके कोलोफेल में तजाद है। आप देखिए, कहीं पर डेवलपमेंट नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसी भी शोबे में देखो आप। और हम ये समझते हैं कि इनका कुछ हिडन एजेंडा और है, ये किसी डेवलपमेंट काम पे काम नहीं कर रहे हैं। हर जगह, हर सतह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लाठी से लोगों को दबाएं, और यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर के लोग इनसे बहुत नाराज हैं। बिल्कुल। सनम, बताइएगा, जहां पर हम बिजली की बात कर रहे हैं, और आपने देखा कि खैर ब्लेम गेम का सिलसिला तो होता ही है पॉलिटिक्स में, पर आम जनता सफर कर रही है। रीजन क्या हम मान के चले? आपने कहा बहुत सारे ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा हुआ है, वो भी एक रीजन हो सकता है। जम्मू कश्मीर में खाली 50% ऐसी जगहें हैं जहां पर मीटर लगे हुए हैं, जिससे 50% जगह का बिल जो है वो नहीं आता है, या फिर बिजली की चोरी जो होती है, अनइंसुलेटेड वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम रीजन समझे? क्या हम मेन रीजन क्या समझे? ऐसा क्या है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है? एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट कभी कभी ये रीजन भी देता है कि बैड पावर सिचुएशन है, लो डिस्चार्ज है रिवर्स में वाटर का, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में पावर जनरेशन कम हो रही है। तो क्या एडिशनल बिजली खरीद के बाकी जगहों से उसे बैलेंस नहीं किया जा सकता? अगर करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर?
देखिए प्रिया, करने की बात करें तो यहाँ आपने दो पार्टी है। एक तो करने की बात है कि अगर करना चाहे तो कुछ भी किया जा सकता है। जब हम चांद में पानी तलाश कर सकते हैं तो यहाँ बिजली प्रोवाइड करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यहाँ तीनों पॉलिटिकल पार्टियों की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पहली जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर के पावर सोर्सेज को बेचने के लिए, और किस दामों में बेचा है ये कश्मीरी कौम के लिए इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं हो सकता है। जो इन्होंने उस वक्त अपनी पावर पॉलिटिक्स की और इन्होंने कश्मीर के पावर हाउसेज को, पावर जो रिसोर्सेज हमारे हैं उनको बेचा और कोड़ियों के दाम बेचा है, कोई नहीं है। उसके बाद पीडीपी है। पीडीपी हमारे एजेंडा अलायंस बना के बीजेपी जैसे इस पार्टी को इन्होंने 99 मुस्लिम पावर मेजोरिटी स्टेट में बीजेपी को इन्होंने लाया। ये आज कहते हैं बीजेपी जालिम है वाले में, इन्होंने उस टाइम यहाँ बीजेपी को लाया और एग्रीमेंट ऑफ अलायंस में किया कि हम पावर हाउसेज जो है वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर के। लेकिन ये पीडीपी के लोग इनको 2014 में बीजेपी के साथ 15 में एग्रीमेंट किया, 2018 तक इन्हें याद नहीं रहे कि हमने एग्रीमेंट किया है पावर हाउस लाने की, उसमें उन्होंने कोई बात तब नहीं की। अब ये पावर से बाहर है ना, तो अब इनको पावर हाउस याद आ रही है। और बीजेपी की बात करें, अगर बीजेपी की बात करें, एक तो ये खुद 4 साल सत्ता में रही जम्मू कश्मीर में, बराबर पावर कॉरिडोर में रही, और उस दौरान किसी भी नए पावर प्रोजेक्ट को एक चीज माननी पड़ेगी, वज़ीर-ए-आज़म केंद्र से दिल्ली से पैसे की कोई कमी नहीं थी, ना उस टाइम थी ना आज थी। लेकिन कभी भी इन्होंने पावर जो हाउसेज है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इन लोगों ने सिर्फ उस टाइम क्या किया, बिजली, पानी, नाला वगैरह पे यहाँ पे खाने की बात की। कोई पब्लिक का बड़ा जो एंटरप्रेन्योरशिप हम कहें उस पर बात रहेगी, उस किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की सही बुनियाद नहीं रखी, उसका शिलान्यास नहीं किया ताकि यहाँ पे हम बड़ा प्रोजेक्ट कर सकें। आगे बात करते हैं विकास की, लेकिन विकास पे इन्होंने सत्ता में रहते और आज भी सत्ता में है बीजेपी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाए जिससे हम कह सकें कि हम बड़ा काम कर चुके। तो ये सबसे बड़ा काम है कि हमारे पास जब प्रोजेक्ट है ही नहीं तो पैदा क्या होगा। और फिर जो पुराने प्रोजेक्ट है, हमारा गांधरबल जो है वो 25 मेगावाट पावर देता था, वो बिल्कुल डिफंक होकर चला है उसको, क्योंकि कुछ उसके पुर्जे 2-4 वो वाशर उसको लगानी थी, उसकी वो गरारी एक लगानी थी, वो लगाई नहीं, उसको डिफंक कर गया। बगलियार जो इस वक्त 0% पे है, उसका कारण भी सब दुनिया जानती है। और फिर 1-2 प्रोजेक्ट और हैं। हमारा उड़ी का प्रोजेक्ट है, मैं कश्मीर की बात करता हूँ, मैं जम्मू या देश के दूसरे बात नहीं करता हूँ, या हमारे जो कोयलों के पावर हाउस उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर की बात करूँ। हमारा उड़ी का प्रोजेक्ट था, हमने बड़े दावे किए थे, हमने बताया था हमारा उड़ी मांग जो है बेकार बैठा हुआ है। उड़ी 2 पे काम है, उससे वहां से प्रोडक्शन कुछ आ रही है, वो 200 मेगावाट के आसपास आ रही है। कुल मिला के हमारी इस वक्त जो नीड है वो हमारे पास 1700 की नीड है, हमारे पास प्रोडक्शन जो है 1200 ही है, 500 की हमारे पास इस वक्त कमी है। लेकिन ये कमी तब पूरी होती जब इन्होंने किसी पावर हाउस को बनाया होता, कहीं ये किया होता कोई प्रोजेक्ट, इन्होंने किया नहीं, एजेंडा किया, सिर्फ कागजों में किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, और वही बड़ी इस वक्त परेशानी है जम्मू कश्मीर को। यहाँ पावर की शॉर्टेज हो चुकी है। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी लीडर प्रबोध कपाई उन्हीं से जान लेते हैं। जैसे सनम बता रहे हैं, सिर्फ आपने बातें, बीजेपी ने बातें की हैं, कागजों में चीजें की हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं किया है। कोई ऐसे प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए जो आप लेकर आए हैं और आपने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। देखिए प्रियंका जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ हमारे भाई जो नेता बैठे हैं ये राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं, और मुझे लगता है कि पीडीडी पावर्स की बात कम की गई है, यहाँ राजनीति की बात की है। जहाँ आज आके बीजेपी के ऊपर ये लगाया गया, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक एनसी के चीफ मिनिस्टर रहा, पीडीपी का चीफ मिनिस्टर रहा, बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। और जिस दिन बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, पावर 1 मिनट के लिए नहीं जाएगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। और दूसरी बात मैं कह देता हूं आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में अगर पावर्स का काम, जो बेचने का काम है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हुआ, और इन्होंने ही उस वक्त जब प्रोजेक्ट लगाए और पैसा बाहर से लेकर पावर बेची है। और एक बात दूसरी, एनसी और पीडीपी के टाइम ही जम्मू कश्मीर में कट लगते रहे थे, आज कोई शेड्यूल कट नहीं है। ठीक है, कहीं पावर खराब हो जाती है, कहीं को डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जहाँ पावर्स को पोल्स रिपेयर की बात आती है, तब पावर कट होती है। शेड्यूल कट अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है। और ये एनसी के टाइम सुबह 3 घंटे और शाम को 6 घंटे कट रहता था, ये अपनी बात भूल गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। और इनके टाइम पे ही बिजली की जो समस्या थी वो सबसे ज्यादा रही है, आज वो इतनी समस्या नहीं है। ठीक, मैंने पहले भी कहा कि गर्मी के मौसम में जम्मू में ज़्यादा खपत होती है पावर्स की, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि जहाँ फीडर्स वगैरह गर्म हो जाते हैं उनको थोड़ी रेस्ट देने के लिए पावर का कट करते हैं। इसी प्रकार कश्मीर में सर्दियों में पावर ज़्यादा यूज होती है, और
कम प्रोडक्शन होने के कारण कहीं ना कहीं बिल्कुल, थोड़ा बहुत आता है। आपका जो जवाब है एनसी लीडर से ले लेते हैं। बताइएगा आबिद, आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि आप जब सत्ता में थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तभी थी। देखिए, फिर से मैं मेंशन करूंगा, बीजेपी लीडर साहिबान पिछले 70 साल पे जा रहे हैं। मैं तो कुछ साल ही पीछे जाता हूं। जिस सीवीएल मैंने 70 साल की बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि आप अपना आंकड़ा देखिए, तब शेड्यूल कट लगते थे, आज नहीं लग रहे हैं। मुझे बात करने दीजिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात करने दीजिए। आपने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, मुझे आपने दीजिए। तो सीवीएलएलपी जिसका मैंने जिक्र किया वो इनकॉर्पोरेट कब हुई? 2011 उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट में। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट में ही, ज्यादा दूर नहीं जाना है, 3 पावर रिसीविंग स्टेशन साउथ कश्मीर में इनॉग्रेट हुए, मरहमा में 2, खेलन में 1। उसके बावजूद रंगराजन कमेटी जो 14 फाइनेंस कमीशन के टाइम बनी थी, और उसमें हमने अपने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वापस मांगे थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस टाइम की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। हमने हर वो मुमकिन कदम लिया है जिससे यहाँ के पावर सप्लाई और ट्रांसमिशन में, या हम ये भी कोशिश कर रहे थे कि सरप्लस स्टेट बने, जम्मू एंड कश्मीर सरप्लस स्टेट बने, जहां पर हम खुद जनरेट करें और जो पावर बचेगा फिर वो बाहर एक्सपोर्ट करें, जिससे इनकम भी जनरेट हो। तो ऐसा कहना कि बीजेपी ही हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की दवा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो देख रहा हूं कि आने वाले वक्त में हालात और मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले विंटर्स में जो आपकी डिमांड होगी वो सर्ज होगी, और यहाँ सप्लाई पे कोई काम नहीं हो रहा है, कैपेसिटी जनरेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जितना इस सेक्टर में किया है इसको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, उसकी एग्जांपल्स मैंने दे चुके हैं। और मुझे लगता है सनम साहब को भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए अपनी जगह, कि जेकेएनसी ने जब भी इख्तिदार में आए हैं 2000 से आज तक पहली बार इस तरीके की इंटरप्शन हुई है पावर सप्लाई में। 9-9, 10-10 घंटे पावर ये बिजली नहीं जाती थी, और जबकि स्मार्ट मीटर्स भी प्रोवाइड कर दिए और लोगों से पैसा भी वसूला जा रहा है, फिर भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज अ डिस्टेंट ड्रीम। बिल्कुल, वहीं पर सनम क्या कहेंगे? क्योंकि आपने सुना पीडीपी की तरफ से क्या कहना था, बीजेपी की तरफ से क्या कहना था, और एनसी लीडर क्या बता रहे थे। तो ऑल ओवर क्या कंक्लूजन निकालेंगे? क्या ये समस्या कभी दूर होने वाली है, या फिर यही बोलेंगे आप सत्ता में थे, आपने क्या किया, हमने ये किया, आपने वो नहीं किया? तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, समस्या ऐसे नहीं होगी, बयानों से नहीं होगी। प्रैक्टिकली अगर कुछ होगा, यहाँ ट्रांसमिशन लॉस होता था, उसके लिए सरकार ने प्रैक्टिकली काम किया, यहाँ हमारी लाइनें नहीं लगाई, हमारे आज उस पे है, हमारा ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता है, हमारे ग्रिड स्टेशन नहीं लगाए गए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि हमारे पास अगर पानी है, हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्स को जब तक न यूटिलाइज किया जाएगा, जब तक न टेप किया जाएगा, यहाँ पावर हाउसेस बनाए जाएंगे, यहाँ छोटे छोटे जो पन बिजली प्रोजेक्ट है वो जब तक नहीं बना देंगे, यहाँ विंड एनर्जी है जो है, कश्मीर में हवा बहुत तेज चलती है। अब जरूरी नहीं है कि आपके शहर में नहीं चलती है, लेकिन रूरल एरियाज में आपकी विंड एनर्जी है, उससे विंड एनर्जी से आपकी पावर बन सकती है, उसको जनरेट किया जा सकता है। जब तक न प्रोजेक्ट्स वो लगाए जाएंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो है, इसको हम कहेंगे लेपा पोती करने से काम नहीं चलेगा। लेपा पोती 1 साल करेंगे, हम बताएंगे होगा, ये टूरिज्म पे हम फोकस करेंगे, हम ये करेंगे, जब ये बेसिक चीजें जो हमें है उस पर कभी फोकस नहीं किया गया। तो हमारे जो लोग हैं, जो सत्ता में हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अगर इन चीजों पर तवज्जो देंगे तो मुझे लगता है हमारी पैसे दूर होगी। अदरवाइज हमारा भी वही होगा जो अब तक होता आया है। हमारी पिछली 2-3 नस्लें जो है, जो पीढ़ी हमारी 1-2 है जो भुगती आई, आगे भी भुगतेंगे, या ऐसा हमें अब आदत से हो गई है इस चीज की। बिल्कुल, रूफ भट्ट बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लीडर भी जिक्र कर रहे थे कि जब एनसी सत्ता में थी तब भी प्रॉब्लम थी, जब पीडीपी सत्ता में थी तब भी प्रॉब्लम थी, और आज भी प्रॉब्लम है, तो कभी ये प्रॉब्लम दूर ही नहीं हुई। तो जब आप पावर में थे तब आपने ऐसा क्या किया था जो घर घर में बिजली पहुंची? खैर, रूफ भट्ट तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। आबिद और हमारे साथ जो बीजेपी लीडर है प्रमोद कपाही, उनसे जाते जाते एक संदेश ले लेते हैं कि क्या अब आपको लगता है ऑल ओवर सिचुएशन को लेकर, क्योंकि अगर हम ब्लेम गेम का सिलसिला छोड़ दें और आम जन के हित के बारे में बात करें, तो आबिद क्या लगता है, क्या है सोल्यूशन? देखिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। मैंने पहले भी कहा कि बिजली एक जरूरी चीज है, जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए। 1 मिनट प्रमोद कपाही, पहले आबिद को कंप्लीट करने दीजिए। जी आबिद, फटाफट से बताइएगा। पहली बात तो मैंने जिक्र किया डिमांड और सप्लाई का, उसका जो डेफिसिट है वो कैसे खत्म होगा? वो खत्म ऐसे होगा जब हम इंटरनल जनरेशन कैपेसिटी पे काम करेंगे।
जब जिन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस नहीं मिल रही है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दूसरा, एडी केबल्स का यूज हो, जो अनइंसुलेटेड वायर्स है उससे ट्रांसमिशन लॉस होता है, और उन पर एक पर्टिकुलर बजट उसको एलोकेट करके उस पर ध्यान दिया जाए। और यही दो चीजें अगर कर दें तो मुझे लगता है इस पर काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। जी प्रमोद कपाही बताइएगा। देखिए, पावर प्रोजेक्ट तो हमारे लगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कर्ज ये स्टेट गवर्नमेंट, जो जहाँ की गवर्नमेंट थी, चाहे वो एनसी थी चाहे पीडीपी थी, उन्होंने जो पैसा सरकार सेंटर से ले रखा था उसके मुताबिक ही बिजली वहाँ यहाँ से शिफ्ट होती रही। मुझे लगता है जब ये क्लियर हो जाएगा और जम्मू कश्मीर की जो प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के वो अगर पूरे तरीके से जम्मू में उसकी सप्लाई दी जाए तो मुझे काफ़ी हद तक ये समस्या हल हो सकती है। और आने वाले समय में हम एक दूसरे पर ये लंछन ना लगाएं कि हम राजनीति ना करें, हम इसका मिल के हल निकालें। और हमें हमारी जनता जो है, चाहे वो जम्मू की है चाहे कश्मीर की है, उनको बिजली और पानी मुहैया कराना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। और मैं इस वक्त मैं यही कहूँगा कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर में आज तक फुल फ्लैश सरकार नहीं रही, वो पीडीपी ने सरकार चलाई या एनसी ने चलाई, चीफ मिनिस्टर इन्हीं के रहे, इनके होते हुए ही ये प्रॉब्लम्स रही है। लेकिन हमारी सोच रहेगी अगर भारतीय जनता पार्टी, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो हम ये समस्या नहीं होने देंगे। हमारा वादा है कि ये एक बात मैं और जोड़ूंगा, यहाँ कहा गया कि कौन से प्रोजेक्ट जहाँ पे हुए, मैं इनसे पूछता हूँ 70 साल में इन्होंने मुझे बताओ कौन से प्रोजेक्ट दिए। भाजपा के टाइम जहाँ IIM आया, IIT आया, एम्स आया, और हर जिला में यहाँ मेडिकल कॉलेज दिए जा रहे हैं, और यहाँ फ्लाईओवर्स को जोड़ा जा रहा है, यहाँ रोड्स कनेक्टिविटी दी जा रही है। आज कश्मीर में 4 घंटे में इंसान कश्मीर में पहुंचता है, इनके टाइम में कश्मीर में 24 घंटे लगते थे पहुंचने के लिए। बहुत बहुत आप ये शुक्रिया प्रोजेक्ट की प्रमोद बात कपाही करते हमारे साथ स्टूडियो से ज्वाइन करने के लिए। आबिद मजीद आपका भी, और रूप भट्ट आपका भी, सनम एजाज आपका भी। तो आज के इस डिबेट शो में हम बात कर रहे थे बिजली की समस्या को लेकर, जो अभी तक समस्या ही है, और उम्मीद है मिलजुल कर कुछ ना कुछ समाधान निकाले, क्योंकि आम जनता ना गर्मियों में सफर करे, ना ऑटम में, ना ही बारिशों का सिलसिला जब होता है, और ना ही जब हार्श विंटर्स आते हैं। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ लूंगी इजाजत, नमस्कार।